राधे कृष्णा। विष्णु भगवान की जय हो। चलिए आज सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। कथा सुनने से पहले आप अपने पास एक जल का लोटा भर के रख लें, हाथ में कुछ चावल या फूल रख लें और साथ में कुछ दक्षिणा रख लें। फिर हम कहानी सुनना शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो सबसे पहले रोज भगवान विष्णु की पूजा करता, 100 मन आंवले का दान करता और फिर कुछ खाता पीता था। तो रोज का उसका यही नियम था। उसको रोज ऐसा करते देखकर उसके बेटे ने सोचा, ओहो ऐसे तो हमारा सारा ही धन खत्म हो जाएगा। तो उसने अपने पिताजी को मना कर दिया कि आप इतने सोने का रोज दान करोगे, आप रोज सोने के आंवले बना के दान करते हो, आप अगर रोज इतने सोने का दान करोगे तो ऐसे हमारा सारा ही धन खत्म हो जाएगा, तो आप ऐसा मत क्या करो। लेकिन राजा का तो नियम था, वो रोज अपना नियम पूरा करता, 1.25 मन सोने के आंवले बनवाता, उनको दान करता और फिर कुछ खाता पीता था। उसको ऐसा करते देखकर उसके बेटे और बहू ने उसको घर से निकाल दिया। तो दोनों राजा और रानी दुखी होते हुए बेचारे चले गए, जाके एक जंगल में घूमते घूमते बैठ गए। राजा अगले दिन हुई सुबह, राजा उदास होकर बैठा था। अपने मन में यही विचार कर रहा था कि मैं आज दान कैसे करूँगा, कैसे मेरा नियम पूरा होगा। तो तभी इसको एक आवाज़ सुनाई दी कि हे राजन, तू दुखी मत हो, यहीं तेरे पास में ही एक आंवले का पेड़ है। तू उसके पास जाएगा तो तुझे आंवले तोड़ेगा, तो वो आंवले सोने के होंगे, तो अपना नियम पूरा कर ले। तो राजा और रानी दोनों घूमते घूमते गए। उन्हें थोड़ी दूरी आंवले का पेड़ दिखाई दिया, तो उन्होंने उस पे से आंवले तोड़े, वो तो सोने के हो गए। तो राजा खुश हुआ, उसने रोज की तरह अपना नियम निभाया, सोने के आंवले दान किए, भगवान विष्णु की पूजा करी और फिर कुछ अंजल ग्रहण किया। ऐसा ही वो अपना रोज का नियम करने लगा। तो ऐसा देखते देखते आसपास में उसकी चर्चा होने लगी कि एक राजा है और वो तो रोज सोने के आंवले दान करता है। तो आसपास के लोगों ने उसका आंवलिया राजा नाम रख दिया। उधर उसके बेटे और बहू उसके घर से निकलने के बाद बहुत दुख हुए। जो भी उनका धन था वो नष्ट हुआ और इतने दुखी हुए कि अब तो खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। तो भटकते भटकते उसी के नगर में पहुंच गए, राजा के। वहां जाके उन्होंने कहा कि हमें भी कुछ काम दे दो। तो जो रानी थी उसने अपनी बहू को देखा, उसको अपने पास अपने महल में बुलाया कि तू तो यहीं मेरे पास मेरे ही महल में काम किया कर। तो एक दिन वो काम कर रही थी, उसने रानी को देखा, तो उसको देखकर वो रोने लगी बहू। रानी ने उसको अपने पास बुलाकर कहा कि तू क्यों रो रही है। तो बोली कि जैसा आपकी गर्दन पे तिल है ऐसा ही मेरी सासू माँ के था। तो रानी ने पूछा, अच्छा अब कहाँ गई फिर तुम्हारी सासू माँ। तो उन्होंने कहा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो मेरे सास ससुर रोज़ सोने के आंवले का दान करते थे, तब तो हमारे घर में अन्न धन के भंडार थे, और अब हमने अपनी अज्ञानता के कारण उनको घर से निकाल दिया, और उनके जाने के बाद तो अब हमारे घर में खाने को भी कुछ नहीं रहा। हमसे तो बहुत बड़ी भारी भूल हो गई है। इतना सुनते ही रानी बोली कि बेटी मैं ही तुम्हारी सास हूँ, और देखो भगवान विष्णु की इतनी कृपा है कि उन्होंने तो हमारा नियम भी टूटने नहीं दिया, और देखो आज आज भी हम सोने के आंवलों का ही दान करते हैं। और तो रानी ने ऐसा कहकर विष्णु भगवान से अपने बच्चों के लिए क्षमा मांगी। हे विष्णु भगवान, हमारे बच्चों से जो भी भूल चूक हुई है उसे माफ़ करो। और अपने बेटे बहू को अपने पास ही रख लिया और हर रोज अपना नियम 100 मन आंवले दान करने का निभाने लगे। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उस राजा के नियम नहीं टूटने दिया, जैसे आपने उस राजा पर कृपा की, ऐसे ही कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार एक गण- एक बार एक बुढ़िया माई थी। वो रोज गणेश भगवान की पूजा करती, फिर कुछ खाती पीती। तो वो रोज सबसे पहले उठती, मिट्टी का गणेश बनाती, उनको स्नान करवाती, उनको भोग लगाती, फिर कुछ अंजल ग्रहण करती थी। वो रोज उनको जल से नहलाती, तो वो रोज विष हो जाते, खंडित हो जाते। तो उनके पड़ोस में ही एक दिन जब कुछ मिस्त्री काम कर रहे थे, तो बुढ़िया माई ने उनको देखा, खुश हो गई कि खुश होकर उनके पास गई कि अरे भाई, मेरा भी तुम एक सीमेंट का पक्का सा गणेश भगवान की मूर्ति बना दो। मैं उनको रोज प्यार से नहला भी नहीं पाती हूँ मिट्टी के गणेश को। अगर तुम बना दोगे मेरे
गणेश भगवान पक्के से तो मैं उनको प्यार से नहला पाऊंगी। तो वहाँ जो राजमिस्त्री लगे थे उन्होंने मना कर दिया कि ना ना बुढ़िया माई, हम तो नहीं कर सकते आपका काम। देखो, हमें तो हमारे मालिक ने आज शाम तक का ही समय दिया हुआ है ये कार्य पूर्ण करने का। अगर हम आपका गणेश बनाने में लग गए तो हमारा काम तो पूरा ना हो पाएगा, हम तो तुम्हारा गणेश नहीं बना सकते हैं। बुढ़िया माई ने उन्हें कई बार विनती की, लेकिन उन्होंने बार बार मना कर दिया। तो बुढ़िया माई बेचारी बिना कुछ कहे उदास होकर वहाँ से चली गई। अब वो मिस्त्री जो भी काम करने लगे, दीवार बनाए, तो वो एक बार गिर गई। फिर उन्होंने दूसरी बनाई तो वो टेढ़ी हो गई। ऐसा करते करते सांझ हो गई। शाम को जब मालिक आया, पूछा कि कितना कार्य पूरा हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह से ही इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि ये काम तो पूरा ही नहीं हो पा रहा। और देखो ना, बूढ़ी हमारी गणेश की मूर्ति बनाने आई थी, हमने तो उनका भी काम छोड़ा और इसी काम पे लगे रहे, फिर भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। तो मालिक तो समझ गया, ये सब तो गणेश भगवान को पहले ना मनाने का ही फल है। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, ये तुमने कैसा कार्य किया है? तुमने क्यों बुढ़िया माई को भगवान विष्णु को भगवान गणेश की मूर्ति बनाने से मना किया? जाओ पहले उन्हें मना कर लेके आओ। तो राजमिस्त्री थे, उन्हें बुढ़िया माई का घर पता था। वो पहुँचे, बोले चलो बुढ़िया माई, हमारे तो कोई भी कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, चलिए सबसे पहले तो हम गणेश भगवान को ही मनाते हैं। उन्होंने बुढ़िया माई को बुलाया, गणेश भगवान की सबसे पहले मूर्ति बनाई, फिर उनकी पूजा की और उनसे माफ़ी मांगी। हे गणेश भगवान, आपको ना मनाने से जो भी हमसे भूल चूक हुई है वो हमें क्षमा करो, हमारे सारे कार्य सिद्ध करो। और ऐसे ही बुढ़िया माई ने भी कही कि हे भगवान गणेश जी भगवान, इन बच्चों से जो भी भूल हुई है उसे माफ़ कर दो। तो इतना कहते ही गणेश भगवान तो प्रसन्न हो गए और जो भी उनके अधूरे कार्य थे, जो भी उनके कार्य सिद्ध नहीं हुए थे, सबको पूरा कर दिया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उनकी भूल को माफ़ किया, ऐसे ही हमारी भूल, हमसे भी कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ करना। हे गणेश जी भगवान, जो आपको सबसे पहले मनाते हैं, आप उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हो। इस कहानी को कहते, सुनते, हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना और आपकी पूजा करने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद सदा बनाए रखना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो।